मेरी बेटियों, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। वहाँ तुम्हारा पिता तुमको मार डालेगा और तुम तो मेरी बहादुर बेटियाँ हो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। ऐसे गौरी कौवी अपनी बेटियों को समझाकर वापस से घोंसले में आती है। वो कालू से छुप छुप कर अक्सर अपनी बेटियों से मिलने जाया करती। ऐसे ही समय गुजरता गया। गौरी अचानक से बीमार पड़ जाती है। उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। वो बहुत घबरा रही थी। कालू, आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। मम्मा मम्मा, आप ठीक हो जाओगी, ऐसे मत बोलो। मैं अभी बुलबुल वैद को बुला के लाता हूँ। नहीं बेटे जग्गू, मेरे पास ही रुको। मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने तुम्हारे पापा के डर से छुपा के रखा। कालू जी, हमारे 2 अंडों को कोई चील नहीं लेकर गया था। उनसे 2 बेटियां निकली थी तो मैंने उन्हें दूर रखा। आप मेरे मरने के बाद उन्हें अपना लेना मेरी बेटियों को। इतना बोलकर गौरी कौवी की आंखें बंद हो जाती हैं। वो तो मर जाती है, मगर कालू तो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। पापा चले, बहनों को ढूंढ के लाते हैं, न जाने कहाँ होंगी वो। बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ नहीं जानते, इसीलिए अपनी मम्मा की बातों को भूल जाओ। हमें सिर्फ एक ही अंडा हुआ था और उससे तुम निकले थे। ऐसे बोलकर कालू ना तो खुद कहीं जाता है और ना ही अपने बेटे को जाने देता है। यहाँ तक कि वो तो दूसरी शादी भी करना चाहता था। चाचा कबूतर, मेरी पत्नी गौरी मर गई। घर में एक छोटा कौवा बच्चा है, उसकी देखरेख के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आपकी नजर में कोई कौवी हो तो बताएं। हाँ कालू बेटे, मेरी पड़ोस में अभी अभी एक कौवी ने घोंसला बनाया है। मैं उससे तुम्हारी शादी की बात करूँगा। फिर थोड़े समय बाद चाचा कबूतर दोनों की शादी करा देता है। बेटे जग्गू, अब से यही तुम्हारी मम्मा है, ये भी हमारे साथ घोंसले में रहेंगी। जग्गू कौवा तो चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने पापा से छुप छुप कर अपनी बहनों को ढूंढा करता। मेरी बहनों, कहाँ हो तुम? मैं हर रोज आपको ढूंढता हूँ, जल्दी से मुझे मिल जाओ। मैं बहुत अकेला हूँ आपके बिना, घर में भी मन नहीं लगता मेरा। पिंकी, माँ को कितने दिन हो गए हमसे मिले, अब तो वो एक बार भी नहीं आती। कहीं मम्मा ने भी हमें अकेला तो नहीं छोड़ दिया। इस तरह से दोनों बहनें दिन रात घोंसले में अपनी मम्मा के आने का इंतजार कर रही थीं, मगर उन्हें कहाँ पता था कि मम्मा अब उनसे मिलने कभी नहीं आएंगी। एक दिन जालमबाज वहाँ से गुजरता है और दोनों बच्चियों को घोंसले में अकेला देखकर उनके पास आता है। चलो चलो छोटे बच्चों, अब मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको तो मैं अपनी गुफा में ले जाकर खाऊंगा, वो भी आराम से। पिंकी, अब तो हमारी माँ भी नहीं है यहाँ जो हमें इस दुष्ट से बचा लेंगी। चिंकी, वो देख, पीछे हमारी माँ आ रही है हमें बचाने के लिए। अब इस बाज की तो खैर नहीं। बाज जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो पिंकी चिंकी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, मुझसे बचकर कहाँ भागी जा रही हैं? मैं मिनटों में तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर बाज भी दोनों बहनों के पीछे पीछे जाता है। वो बड़ी मुश्किल से बाज से नजरें बचाकर पत्तों में छिप जाती है। पिंकी, वो बाज हमें यहाँ भी ढूंढ लेगा और खा जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा हमें। माँ, कहाँ हो तुम? हमें आकर बचा ले इस जालमबाज से। ये दोनों बच्चे यही छुपे हैं, मैं भी इन्हें खाकर ही रहूंगा। ऐसे वो बाज भी उस पेड़ से कहीं नहीं जाता। जग्गू कौवा वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पत्तों में छिपी उन दोनों बहनों पर चली जाती है। आप दोनों ऐसे क्यों छुपे हो यहाँ? धीरे बोलो, वरना वो बाज हमें ढूंढ लेगा और खा जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो जान बचाकर यहाँ छुपे हैं। जग्गू कौवा बहुत बहादुर था, वो बाज का सामना करके उसे वहाँ से भगा देता है। अब वो बाज भाग गया है, तुम अपने माता पिता के पास जा सकती हो। हम कहाँ जाएं? हमें अपने घर का कुछ मालूम नहीं है। माँ भी बस हमसे मिलने आया करती थी और अब तो वो भी काफी दिनों से हमारे पास नहीं आई। जग्गू कौवा समझ जाता है कि वो ही उसकी बहनें थी। वो उन्हें गले से लगा लेता है और अपने साथ घर लाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी को इतना भी मजबूर ना करें कि उसे डर के मारे अपने बच्चों को ही दूर छोड़ना पड़े। आपका